रामायण से ये दृश्य जहां रावण के पूरे कुल का नाश हो जाता है और अंत में रावण और राम जी की युद्ध होती है। तो आइए वो देखते हैं। मैं दशानन रावण और तू एक तुच्छ मानव मेरा संहार करने आया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे मैं तो वो हूं जिसने काल को अपने वश में किया हुआ है, मौत को अपने सिंहासन के साथ बांधा हुआ है, बलशालियों में बलशाली, ज्ञानों में महाज्ञानी मैं रावण और तू एक तुच्छ मानव मेरा वध करेगा। अरे जा, चला जा यहां से, तुझे मैं तेरी जान की भिक्षा देता हूं। रावण, केवल वाश्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए धर्म और आध्यात्मिक बल परम आवश्यक है। तू अभिमानी स्त्रियों पे, अथवा स्त्रियों पे पाप करने वाला, आज तेरा अंत निश्चित है। मेरा अंत? अरे मूर्ख, तू जानता नहीं तू किसके समेत खड़ा है। मैं रावण, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे दशानन कहते हैं। मैं शिव भक्त दशानन, मेरा कोई काल नहीं। अरे मुझे तो इतने वरदान है, मेरा तो कोई अंत कर ही नहीं सकता। हे मूर्ख, ये तेरी शक्ति नहीं, तेरा अहंकार है। यदि तू शीश झुका के मेरे सामने आ जाता तो तेरा बच पाना संभव था, परंतु आज तेरा शीश अवश्य कटेगा। मेरा शीश? क्या बात कर रहा है तू? कर ले, जितनी कोशिश करनी है, लेकिन याद रखियो ये आखिरी मौका मैं फिर नहीं दूंगा। रावण, पाप कर्मों से तूने पूरी सृष्टि पे अपना प्रताप इस तरीके से कर रखा है कि तुझे अहम हो गया है, परंतु आज तीनों लोक देखेगा कि कैसे राम के हाथों दशानन का वध होगा। कर ले, लेकिन लास्ट बात कर रहा हूं मैं, आखिरी बार, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से चला जा। हे रावण, अब तू युद्ध कर, ये व्यर्थ की बातें मत कर। अरे क्या कहा था मैंने? कुछ नहीं होगा मेरा। कितने मर्जी तेरे धनुष में तीर चला ले, लेकिन याद रखियो जो मैंने कहा, मेरा अंत नहीं होगा। और है कुछ करनी है, कुछ और कोशिश? प्रभु राम, आप इसके हृदय में क्यों नहीं एक तीर चलाते हैं? प्रभु राम, इसलिए रावण के हृदय में तीर नहीं चला रहे क्योंकि रावण के हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में प्रभु राम का वास है। अगर प्रभु राम जी ने रावण के हृदय पर तीर चलाया तो राम का वध होगा और राम के साथ ही पूरी सृष्टि का अंत होगा। तो इसलिए हमारे प्रभु श्री राम जी रावण के हृदय पर तीर नहीं चला रहे हैं। और जिस तरह से रावण का बार बार गर्दन काटते हैं तो अगला सिर तैयार रहता है, और ये अहंकार का सिर जो है वो रावण का राम जी कलम नहीं कर पा रहे हैं। इसका भेद बताते हुए विभीषण जी हाजिर हैं। जय श्री राम, जय जय राम। हे राघव, आप एक उपाय, रावण बहुत ही त्यागी और वो शिव का बहुत बड़ा भक्त है, उसने बहुत तपस्या करी है और उसे इस वजह से ब्रह्मा का वर है कि वो अजर अमर है। उसकी नाभि में एक अमृत का कुंड है, अगर आप उसको जला दें किसी तरह तो वो मर सकता है। आप ऐसा करिए, अग्नि बाण लेके उसके नाभि में निशान लगाइए और वो मर जाएगा। हे विभीषण, वो नाशक, ये क्या कर रहा है तू? अपने भाई का साथ छोड़कर दुश्मन का साथ दे रहा है? अरे तुझे शर्म नहीं आती है?
जो सच का साथ दे रहा हूँ। जय श्री राम। 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 लक्ष्मण, यूं तो ये रावण महापापी और महाअहंकारी था, परंतु लक्ष्मण ये साथ में परम ज्ञानी भी था। तो हे लक्ष्मण, आप इसके पास इस अवस्था में जाओ और उससे कोई ज्ञान की आशा करो। वह परम ज्ञानी आपको जरूर कोई ज्ञान की बात बताएगा। जो आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम की बिना नहीं जाना। अब जाओ राम उसको सद्बुद्धि दो, फिर शीश के पास रखो। भ्राता लक्ष्मण, यदि आपको किसी ज्ञानी पुरुष से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके शीश के पास नहीं, उसके चरणों में बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करो। विनती कर मुझे। हे रावण, मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति दीजिए। ज्ञान मैं एक ही तुम्हें देता हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जब भी मन में कुछ पुण्य करने की इच्छा हो, जब भी मन में किसी का भला करने की इच्छा हो, तो उसको उसी समय ही कर डालो, उसको कल पे नहीं डालो। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं समुद्र का खारा पानी मीठा कर दूं, ताकि अनंत अनंत तक किसी को जल की कमी ना हो। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि ये जो देवी देवता अपने पे अहम करते हैं, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, हर मनुष्य स्वर्ग जा सके। लेकिन मैं अज्ञानी अपने अहंकार वश कल पे डालता रहा, और जो काम मुझे नहीं करना था, दूसरों को दुख देना, बुराई करना, वही करता रहा। तो मेरा तो बस तुम्हें यही ज्ञान है कि जब भी किसी के लिए अच्छा करने की इच्छा हो, उसको उसी समय ही कर डालो। दूसरी बात, तुम्हें पता है, अगर तुम देखो तो मैं चारों वेदों का ज्ञानी, महाबलशाली। अगर तुम पूरी सृष्टि में देखो तो कोई ऐसा देव, देवता, नर, मनुष्य नहीं जो मेरी बुद्धि को पार कर सके या मेरे ज्ञान को पार कर सके। और अगर आप तुम अपने भ्राता को देखो तो वो सिर्फ एक मनुष्य, लेकिन फिर भी वो मुझ पे विजय हो गए। क्यों? क्योंकि वो राम है और मैं रावण होकर इतना अहंकारी कि अपने अहंकार में ही खो गया। और सबसे बड़ी बात, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ, और मेरा भाई ने मुझे धोखा दिया। मेरे मैं और अहंकार ने मार डाला। अगर मुझ में अहंकार ना होता तो मेरा कोई वाश नहीं कर सकता था। तो तुम कितने भी बलशाली या बुद्धिमान क्यों ना हो जाओ, कभी भी अहंकार मत करो, मैं मत करो। मैं नाम के रावण को मरना ही था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, अभी आपने देखा कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई, और इसी के साथ ही प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में आगमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री राम।
हे जननी जन्मभूमि, हे अयोध्या माता, आज तुम्हारे चरणों में मुझे आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तुम्हारा पुत्र राम तुम्हारे चरणों में आके धन्य हो गया माँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान राम, यशस्वी भव। पहले तो आओ आप हमारे गले लगो राम। राम, हम क्या बताएं आपको, आज हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। जो आपने हजारों लाखों मनुष्यों तो छोड़ो, देवतागण, हर किसी की करुणा पुकार को सुनकर जिस रावण को तुमने अंत किया और सबको उसके पाप से, उसके इतने अहंकार से सबसे मुक्ति दिलाई, हमारा रोम रोम पुलकित हो गया। यशस्वी यशस्वी भव राम। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है। वाह राम वाह, साक्षात विष्णु का रूप होते हुए भी जो तुमने गुरु परंपरा को अपनाया, गुरु को श्रेष्ठ रखा, उससे हमारा रोम और पुलकित हो गया। आप जानते हैं, जब सूर्य वंश के गुरु बनने के लिए हमें प्रस्ताव आया तो पहले तो हमने मना कर दिया, लेकिन जब हमने अपनी अंतर्दृष्टि से भविष्य में देखा तो पाया साक्षात विष्णु राम भगवान का रूप लेकर त्रेता में प्रकट होंगे। तो उस पल को मैं कैसे ना कर सकता था। तो मेरा सौभाग्य कि मुझे इस पल, इस त्रेता युग में तुम्हारा गुरु बनने का चेष्ट मिला। आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सर्वोपरि है गुरुदेव। आप प्रसन्न तो यह राम ने जीवन में सब कुछ पा लिया गुरुदेव। हम तो अति प्रसन्न है ही हैं, साथ साथ आज तीनों लोग तुम पे बहुत प्रसन्न है राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु ने महाराज की जय। राम, बेटा राम, मुझे माफ कर दो। माता प्रणाम। ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं माता, आप अपने को दोषी मत मानिए, आपका तो कोई दोष है ही नहीं। जय हो राम, जय हो। माता, आपने मेरे लिए राजभोग बनाया है। मुझे पता था राम, मुझे पता था मेरा राम जरूर पूछेगा राजभोग के बारे में। हाँ अवश्य, मैंने राजभोग बनाया है। मुझे सबसे अधिक मिलेगा ना? अवश्य राम, अवश्य, सबसे अधिक तुम्हारे लिए ही रखा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। माता सुमित्रा, राम का प्रणाम स्वीकार करना। प्रणाम पुत्र, तुम्हारी राह में हमारी आंखें पतरा गईं। जो जाने कितने वर्षों से हम आपकी राह देख रहे हैं। बड़ी माँ ने मुझे कहा था, लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या मत आना। देखो मैं लक्ष्मण को ले आया माँ। हे पुत्र, लक्ष्मण तो तुम्हारी परछाई है, जहाँ तुम वहाँ हो। तुम्हारे बिना तो उसका वजूद ही कहाँ है। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता कुशल। माता प्रणाम स्वीकार करें। बच्चे नहीं, मेरे बच्चे। हे माँ, मुझे जब भी कोई संकट आया, मैंने हमेशा ही आपको अपने निकट पाया माता। आपके संकट का मुझे पहले ही पता चल जाता था। मैं अपने हृदय की आंखों से देख लेती थी, पर ये राम ने हमारी मदद नहीं करती। माता, आप तो साक्षात दुर्गा स्वरूपिणी हैं। आपके आशीर्वाद से ही मैंने इतने भारी कष्टों के समंदर को भी बड़ी आसानी से पार करके आपके चरणों में आ गया माता। नहीं राम, नहीं, ऐसे मत कहो। लोग तो तुम्हें भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं, राम का अवतार कहते हैं, पर तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो। मुझे इसी तरह ही तुम्हारे दर्शन होते रहे, तुम्हें ध्यान। माता अब भक्त के पास जाओ, वो कब थे तो
तुम्हारी राह जोत रहा है और तुमसे ज्यादा बदमाश काटा है उसने, कठिन बदमाश काटा। भैया राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी ये शासन 14 साल से संभालते संभालते पैर थक गए हैं भैया। अभी आप ही ये शासन संभालिए। चरण पादुका मैं आपके चरण में समर्पित करता हूँ। भरत, मेरे भ्राता भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे श्रेष्ठ हो। भरत, तुम जानते हो मैं तो पिता की आज्ञावश 14 वर्षों के लिए वनवास में गया, परंतु तुम तो अपनी भावनाओं और भ्रातृ प्रेम के अधीन तुमने ये साधु वेश धारण किया है। भरत, जब कभी भी इस त्रैलोक में कभी भी धर्म की बात होगी तो उसका प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम हमेशा लिया जाएगा और वो होगा मेरे प्रिय भाई भरत का। जय श्री राम। जय श्री राम। माता जीते रहो, सदा सुहागन रहो। तुमने बहुत कष्ट सहा है माता। जब भी अशोक वाटिका में मैं बहुत निराश होती, कष्ट होता मुझे, तो मुझे आपके दुख की याद आती। जब मैं आपके दुख को याद करती मुझे बहुत हिम्मत मिलती। आपके दुख के आगे माता मेरा दुख बहुत ही छोटा है। जब भी त्रिजटा मेरे ऊपर हाथ फेरती मुझे ये लगता माता कौशल्या मेरे साथ है, मेरे अंग है। अप्रत्यक्ष रूप में मुझे मेरे पास ही दिखाई देते थे माता। मैं हमेशा तुम्हारे संग ही रही हूँ सीता, मैं हमेशा तुम्हारे संग ही रही हूँ, हमेशा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। माता बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वही राम भगवान जो अयोध्या में आए 14 वर्ष के वनवास के बाद, वही भगवान हमारे श्री चतुर्थ पातशाह जी के रूप में सन 1901 में आज ही के दिन 22 जनवरी को हमारे लिए प्रकट हुए और उन्होंने हमें नामदान की दिशा दी, हमारे मैं नाम के अहंकार का सर्वनाश करा। ऐसे महाप्रभु जी जो अपने तन पे इतना कष्ट उठा के हम जीवों के कल्याण के लिए अवतरित हुए, आपका कोटि 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 नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।